गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट। तो कंटिन्यू करते हैं व्यापम सब इंजीनियर बैच के लिए। व्यापम सब इंजीनियर बैच के लिए एक नई सीरीज मैंने लॉन्च की है। कल इसका वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा यूट्यूब चैनल पर। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर आपके व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में, चाहे टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल, सबके सब क्वेश्चन का एक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज विथ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सुबह के 7:30 बजे आप उस टाइम को ध्यान रखिएगा। डेली से टाइम पे वीडियोज अपलोड होती है चैनल पे। मॉर्निंग में 7:30 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे। जो बच्चे वीडियो को लाइव नहीं देख पाते, रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाना है प्रॉमिस, व्यापम सब इंजीनियर नॉन टेक्निकल और व्यापम सब इंजीनियर टेक्निकल। मॉर्निंग में आपके टेक्निकल की वीडियो अपलोड होगी और इवनिंग में नॉन टेक्निकल की। ओके गाइज, नॉन टेक्निकल का एक वीडियो मैथ का कल आपको मिल भी गया होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें हमारा मेगा ऑफर जो व्यापम सब इंजीनियर का, जिसमें डिटेल में सब कुछ हम बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यदि आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम पे इसमें भारी डिस्काउंट भी है। कंप्लीट आपको पैकेज जो है ना 3499 में अवेलेबल हो जाएगा। और इसकी डिटेल में जानकारी लेना है ना इस बैच के बारे में, तो आप क्या करिए ना, जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर आपको यहाँ शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल सब करके डिटेल में जानकारी लीजिए, को ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। और जो क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन तो यूट्यूब पर हम फ्री में डालेंगे। वो जो पेड स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट पेड नहीं है, दोनों के लिए कंपलसरी इस वीडियो को देखना। ओके, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अपना सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, थंबनेल पे लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ इस तरीके से जो हमारा प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि चैप्टर वाइज हम करेंगे। कि भाई पहला वाला जो चैप्टर है वाटर डिमांड, तो वाटर डिमांड से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो करेंगे अच्छे से। वाटर डिमांड जैसे अपना कंप्लीट होगा तो अलग चैप्टर अपना वाटर ट्रीटमेंट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो उनको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ये बात जो प्रॉमिस सीरीज है ना, ये प्रॉमिस सीरीज में इस बात के हम प्रॉमिस करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हुआ है, द बर्टन फार्मूला फॉर एस्टिमेटिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फायर डिमांड। अच्छा, आपने कई टाइप के वाटर डिमांड पढ़े होंगे। ठीक है, आपने कई वाटर डिमांड पढ़े होंगे जिसमें से एक डिमांड होता है फायर डिमांड। तो फायर डिमांड क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में थोड़ा सा बता। कॉलोनी में हम पानी सप्लाई करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं। ये आपकी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में पानी सप्लाई करना है तो वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं। तो टोटल कितना पानी चाहिए उसकी निकालते हैं। टोटल रिक्वायर्ड वाटर कितना होता है, 270 होता है ना, एलपीसीडी होता है। टोटल रिक्वायर्ड वाटर एलपीसीडी होता है। जबकि डोमेस्टिक टोटल रिक्वायर्ड वाटर की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान रखें, डोमेस्टिक का नहीं है। बहुत से बच्चे इसको डोमेस्टिक समझते हैं, टोटल रिक्वायर्ड वाटर। अच्छा, जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है एलआईजी कॉलोनी में, एलआईजी कॉलोनी जो आपकी होती है या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले में 135 एलपीसीडी। एलपीसीडी यानी लीटर पर कैपिटा पर डे, को एक दिन में 135 लीटर पानी सप्लाई किया जाता है। जहां फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, सीवर लाइन बहुत अच्छे से बिछाई गई होती है, वहां अपन 200 एलपीसीडी पानी सप्लाई करते हैं, या फिर लीटर पर हेड पर डे भी बोला जाता है। और जहां रिच पीपल रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, वह 225 एलपीसीडी पानी सप्लाई करते हैं। ये तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात हुई। उसी में अपना फायर डिमांड आता है। तो क्राइटेरिया है, इसमें पूछा है बफ्टन फार्मूला के बारे में। बफ्टन फार्मूला क्या होता है, 5663 अंडर रूट पी। और जो पी होता है ना, पॉपुलेशन होती है किसमें, 1000 में। लेकिन और कौन कौन से फार्मूले हैं जिससे हम फायर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपकी पॉपुलेशन है 50,000 तक, पॉपुलेशन है कितनी है, 50,000 तक पॉपुलेशन है, तो उस केस में हम 1 लीटर पर हेड पर डे पानी हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर 1 लीटर पर हेड पर डे पानी को ऐड करते हैं वाटर सप्लाई स्कीम में टोटल वाटर रिक्वायर्ड जो होता है। यदि पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, तो 100 अंडर रूट पी। पी क्या होता है, पॉपुलेशन इन 1000।
इसके अलावा एक फ्रीमैन का फार्मूला होता है। फ्रीमैन का फार्मूला वो क्या होता है, 1136 ब्रैकेट P/5 + 10 होता है। ठीक है। अगला फार्मूला होता है बफ्टन का, अभी मैंने बताया आपको बफ्टन का फार्मूला। इससे जो अपन डिस्चार्ज निकालते हैं ना, क्यू की वैल्यू हो रही है, एक वैल्यू निकल के आती है आपकी 5663/√P, ये फार्मूला होता है बफ्टन का। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं लिखवा रहा हूँ आप उनको साथ में लिख सकते हैं। कुचलिंग फार्मूला होता है एक, कुचलिंग फार्मूला, कुचलिंग फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3182/√P, और ये जो वैल्यू निकल के आती है आपको लीटर पर मिनट निकल के आती है, किसमें, लीटर पर मिनट में निकल के आती है। ये कुचलिंग फार्मूला हुआ। अगला जो फार्मूला आपका है वो फार्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। नेशनल, आप हेडिंग बना के लिखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फार्मूला। यदि पॉपुलेशन आपकी 2 लाख से कम है, लेस देन पॉपुलेशन 2 लाख है, 2 लाख से क्या है, कम है, उस करते हैं जो फार्मूला अप्लाई करते हैं जो डिस्चार्ज का, वो 4635/√P 1 - 0.01/√P लीटर पर मिनट होता है। यदि पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख से पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस केस में 54,600 लीटर पर मिनट पानी ये आपका होता है, 54,600 लीटर पर मिनट। तो इस तरीके से अपने पास 5 फार्मूले हैं। इन 5 फार्मूलों से फायर डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। इनको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इसमें से न केवल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में। तो मैंने आपको सारे फार्मूले बता दिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, Q इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर्स। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो Q है ना, Q टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ टाउन पर ईयर इन लीटर एंड P इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, देन द पर कैपिटा वाटर डिमांड। एक कोई टाउन है, उस टाउन में एक साल में Q लीटर पानी लगता है, कोई टाउन है, उस टाउन में एक साल में Q लीटर पानी चाहिए होता है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है कितनी है, P पॉपुलेशन है, कितने की बात कर रहा है, 365 की। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड निकालिए। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, पर कैपिटा वाटर डिमांड में, पर कैपिटा वाटर डिमांड कैसे निकालते हैं, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी, ठीक है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय अ सिटी अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इंटू 365, क्योंकि एक साल में कितना पानी सप्लाई किया गया है, Q लीटर, तो यह 365 होगा। ठीक है। अच्छा, पर कैपिटा वाटर डिमांड का फार्मूला पता है ना, कौन कौन से वाटर डिमांड आते हैं, सभी वाटर डिमांड आते हैं, केवल इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड नहीं आता। द पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या, पर कैपिटा वाटर डिमांड को Q से लिखते हैं, रिक्वायर्ड बाय अ सिटी, कौन कौन से, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, जो पानी होता है, लाफेफ एंड थेफ्ट के लिए जो पानी होता है, और इसके अलावा आपका फायर डिमांड, डोमेस्टिक, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल, पब्लिक के लिए, लाफेफ एंड थेफ्ट के लिए। पब्लिक यूजेस में कौन कौन से आते हैं, रोड के साफ करने के लिए, गार्डन के लिए, और आपका फायर डिमांड। तो 5 टाइप के पानी आते हैं, फिर 5 टाइप के वाटर डिमांड आते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड किसके अंतर्गत नहीं आता, पर कैपिटा वाटर डिमांड के। तो टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, इनके लिए कितना पानी लिया गया था, किसी टाउन में एक साल में Q लीटर पानी लगा, Q लीटर पानी खपत होता है, पॉपुलेशन P है तो 355, तो एक दिन में कितना निकले निकाल सकते हैं। यदि ऐसा लिखा होता है कि एक मंथ में Q लगा, एक मंथ में, तो P इंटू पॉपुलेशन P है, तो एक दिन में कितना लगेगा, तो 30 से अपन डिवाइड करते, एक वीक में पूछते तो 7 से करते। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Q/355 हो जाएगा। Q क्या है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी, P क्या है, पॉपुलेशन उस टाउन में कितना है उस सिटी में, और 355, और Q क्या है, टोटल वाटर रिक्वायर्ड बाय सिटी इन ईयर, एनुअल ईयर में Q लीटर पानी सप्लाई किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्वेश्चन आता है इससे बार बार। अच्छा, जो पर कैपिटा वाटर डिमांड होते हैं इनमें फैक्टर होते हैं, इन फैक्टर के ऊपर भी आपका टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो पर कैपिटा वाटर डिमांड
कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है, एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है। तो पानी की डिमांड कब बढ़ती है कब घटती है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे आपका सिस्टम ऑफ सप्लाई, यदि कंटिन्यूअस सिस्टम है, लगातार पानी आ रहा 24 आवर, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, ज़्यादा पानी उपयोग होगा। यदि पानी इंटरमिटेंट है, सुबह 1 घंटे के लिए आता है, शाम को 1 आवर के लिए आता है, उस केस में क्या होगा, वैल्यू घटेगी, पानी कम खर्च होगा। वाटर यदि हम देते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अच्छा पानी नहीं रहेगा तो क्यू की वैल्यू घटेगी। मीटरिंग सिस्टम, यदि हमारे घर में मीटर लगा दिया जाए कि तुम इतना पानी यूज कर रहे हो, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, बिजली, तो उसमें चेक होता है ना कितने यूनिट आपने बिजली को यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग बिल आता है। सेम पानी में हो जाए कि जितने लीटर आप पानी यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। मीटरिंग सिस्टम हो जाए तब भी क्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो बहुत सारे फैक्टर इनको भी ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व्ड इन, प्रति व्यक्ति जल उपभोग में कमी। ठीक है, हॉटर क्लाइमेट, देखो हॉटर क्लाइमेट रहेगा, गर्म जलवायु रहेगी तो पानी की मांग बढ़ेगी, तो अपने जो क्यू की वैल्यू है यहाँ पास क्या होने वाली, बढ़ेगी। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, बहुत अच्छा पानी सप्लाई हो रहा है, जब बहुत अच्छा पानी सप्लाई होगा तो क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोग ज़्यादा यूज करेंगे। लोग ज़्यादा यूज करेंगे यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड, एक इंसान को एक दिन में जितना पानी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मॉडर्न लिविंग, आज के फैशन की दुनिया में यदि आप अच्छे से जी रहे हो मॉडर्न लिविंग, तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है मॉडर्न लिविंग में, तो उसमें क्यों की वैल्यू बढ़नी है, क्योंकि पानी का ज़्यादा यूज होता है। मैंने बताया ना, यदि आपके घर में मीटर लगा होगा कि भैया कितना पानी आप यूज कर रहे हो और उसके आपके घर में बिल आएगा, तो आप पानी कम यूज करोगे तो क्यों की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एवरेज डेली ड्राफ्ट डिमांड ऑफ अ सिटी हुज एवरेज वाटर कंजम्पशन 250 LPCD एंड पॉपुलेशन 1,20,000। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया कोई सिटी है, क्या है, कोई सिटी है जहां 250 LPCD पानी सप्लाई किया जाता है, एक इंसान को एक दिन में 250 लीटर। यदि उस सिटी में 1,20,000 लोग रहते हैं तो टोटल एक दिन में हम कितना पानी सप्लाई करेंगे, एक दिन में कितना पानी सप्लाई करेंगे। तो कैसे निकालेंगे आप, 250 तो एक दिन में आप देते हो एक इंसान को, तो 1,20,000 का इंटू कर दो आप यहाँ पास, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 5 जा 60 और ये 30 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 30 इंटू 10⁶ LPCD। हमें कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ये वाला ऑप्शन 30 इंटू 10⁶ LPCD, ऐसा नहीं लिखा हुआ है ना। तो 10⁶ को आप क्या लिख सकते हैं, मिलियन, तो MLD लिख दीजिए। 30 मिलियन लीटर पर डे, 30 मिलियन लीटर पर डे पानी सप्लाई करना होगा यदि आपके फार्म में 1,20,000 पॉपुलेशन है। भाई एक दिन में एक इंसान को इतना पानी चाहिए, तो 1,20,000 को कितना पानी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर है ना, निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक एज कंपेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क फॉर अ सिटी। जैसे टोटल वाटर डिमांड ऑफ सप्लाई, टोटल वाटर डिमांड आप निकालते हो, उसमें से आपका जो पब्लिक के लिए पानी होता है, कितने % पब्लिक को आप पानी देते हो, है ना। पब्लिक के यूज के लिए जो पानी होता है, जैसे गार्डनिंग के लिए हो गया, रोड की सफाई के लिए हो गया, वो 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। जबकि लीकेज के लिए और चोरी के लिए, थेफ्ट एंड लीकेज के लिए 15% रखा जाता है। थेफ्ट एंड लीकेज के लिए 15% रखा जाता है। इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल डिमांड में 20 लीटर पर हेड पर डे होता है। ठीक है, होटल मैनेजमेंट के लिए 180 लीटर, होटल में कितना पानी होते हैं, 180 लीटर पर हेड पर डे। तो ये कुछ वैल्यू है जिनको आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू कुचनिंग फार्मूला, इफ P is the population of 1,000 then the फायर डिमांड ऑफ वाटर इन लीटर पर मिनट इज गिवन बाय। तो अभी मैंने बताया था ना कितना होता है, 31 पी क्या है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन 1000, और ये जो वैल्यू आपकी आएगी ना लीटर पर मिनट में आएगी, लीटर पर मिनट में आएगी। Which of the following empirical formula is not used for determining the rate of fire demand? अभी गाइज मैंने आपको बताया कि फायर डिमांड के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं।
फ्रीमैन का फार्मूला यूज किया जाता है 1136 ब्रैकेट p/5 + 10, याद हो जाना चाहिए, क्लास के अंदर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बर्टन का फार्मूला 5663 √p होता है। कुचनिंग का फार्मूला 3182 p होता है। एक गुडरिच का फार्मूला फायर डिमांड के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट टेम्पर हो जाएगा। तो गुडरिच का फार्मूला किसके लिए काम में आता है, ये सवाल तो आना चाहिए मन में, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि गुडरिच का फार्मूला यदि आपके इसके लिए काम में नहीं आता तो किसके लिए काम में आता है। देखो आपने कई टाइप के डिमांड पढ़े हैं, कई टाइप के वाटर डिमांड पढ़े हैं। जैसे आपने एवरेज डेली डिमांड निकाल लिया, एवरेज डेली डिमांड आप निकालते हैं। इसी तरीके से ऐसा तो नहीं है ना कि डेली एवरेज डेली डिमांड से पानी आएगा, तो कई बार हमको मैक्सिमम आवरली डिमांड निकालना पड़ता है, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना पड़ता है। तो एवरेज है, ठीक है, एवरेज डेली डिमांड निकाल देते हैं। कितना होता है, जितना एक इंसान को एक दिन में पानी चाहिए होता है और कितनी पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड पूछे आपसे कोई, मैक्सिमम डेली डिमांड, तो मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होता है आपका 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली डिमांड। मैक्सिमम आवरली डिमांड कितना होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड, आवरली डिमांड कितना होता है 1.5 टाइम्स मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड को आप लिख सकते हैं 2.7 डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड। अगर 2.7 कैसे आया, मैक्सिमम डेली डिमांड की वैल्यू फार्मूला क्या है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में आपके आती है। तो मैक्सिमम आवरली डिमांड का फार्मूला पता चल गया। अच्छा, आपको पूछे मैक्सिमम वीकली डिमांड निकालना, तो कैसे निकालोगे मैक्सिमम वीकली, तो इनको आप याद रख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वीकली निकालना है तो 1.48 एवरेज डेली डिमांड होता है, 1.48 होता है, ठीक है। मैक्सिमम मंथली पूछ ले तो क्या करोगे, मैक्सिमम मंथली ये आपका होता है 1.28 एवरेज डेली डिमांड, 0.28 एवरेज डेली डिमांड। सर आप क्या बता रहे हो, यहाँ तो गुडरिच फार्मूला की बात हो रही थी। हाँ जी हाँ, वही बताने वाला हूँ, इसको पहले आप लिख लो। ये जो आपका गुडरिच फार्मूला होता है ना, ये किस काम में आता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि सेम क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं आ सकता, बहुत कम चांस होते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन उसके आसपास के कॉन्सेप्ट में 99% चांस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो गुडरिच फार्मूला होता है ना, इसका यूज किया जाता है पीक डिमांड निकालने के लिए। पीक डिमांड यानी हो सकता है पीक डिमांड आप मंथली निकाल रहे हो कि भैया एक दिन में आवरली डिमांड है ना, मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम ईयरली डिमांड, मैक्सिमम 7 डेज में डिमांड यानी वीकली डिमांड, कुछ भी आप निकाल रहे हो तो उसके लिए काम में आता है। क्या होता है फार्मूला, P इज इक्वल टू होता है 180 इंटू टी की पावर -0.1, P इज इक्वल टू 180 इंटू टी की पावर 0-1 होता है। अब ये P क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम अपॉन एवरेज, मैक्सिमम अपॉन एवरेज, और टी क्या होता है आपका टाइम, टी क्या होता है टाइम, डेज में होता है, किसमें होता है डेज में। तो यदि मैक्सिमम अपॉन एवरेज का मतलब क्या हुआ, यदि आप मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना चाहते हो, मैक्सिमम डेली डिमांड निकालना चाहते हो, तो मैक्सिमम अपॉन एवरेज की जगह पे क्या लिखोगे, मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन एवरेज डेली डिमांड। एक करके बता देता हूँ, रेफ्ट ऑफ द आप कर लेना। मैक्सिमम डेली डिमांड, वैसे जो अपना डिटेल्ड बैच चल रहा है ना उसके अंदर सब कुछ मैंने करवाया है। मैक्सिमम एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 180 इंटू टी की क्या है, टी हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम डेली यानी एक दिन, तो टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -0.1। अब इसको फॉलो करो, कैसे फॉलो करोगे, 180 अपन कितना हो जाएगा ए की पावर 0.1। अब एक का 100 बार भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही आता है ना, क्या आता है, एक ही आता है, तो कितना आएगा 180। और ध्यान रखना जो पी की वैल्यू होती है ना परसेंटेज में होता है, किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। तो ये आपका आ गया 180%, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करो, 1.8 कितना आ रहा है 1.8,
तो मैक्सिमम डेली डिमांड अपान एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8। तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपन, देखो मैं कहाँ पास लिखूंगा इस, जस्ट मिनट, लिख लो भाई, बहुत काम की चीज़ है। देखो मैक्सिमम डेली डिमांड मैक्सिमम अपान एवरेज इज इक्वल टू 1.8 आया, यानी मैक्सिमम इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स एवरेज। और क्या है, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो मैंने फार्मूला में आपको लिखवाया है यहाँ पास, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, गुडरेज फार्मूले का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप बता देना कि पीक डिमांड निकालने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ 7 डेज का निकालते तो यहाँ पर 7 लिख देते तो अलग वैल्यू आ जाती। 355 का निकालना तो 355 यहाँ लिख देते तो अलग वैल्यू आ जाती। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। द मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड टू फायर ड्राफ्ट फॉर वर्किंग आउट टोटल ड्राफ्ट इज नोन। मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम वीकली ड्राफ्ट, डेली ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। मैक्सिमम डेली डिमांड व्हेन एडेड फायर डिमांड। अब मैक्सिमम डेली डिमांड में जब तुम फायर डिमांड को ऐड कर देते हो तो क्या आता है, मैक्सिमम मंथली डिमांड आएगा, मैक्सिमम वीकली डिमांड आएगा, डेली ड्राफ्ट आएगा, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट आएगा। देखो मैक्सिमम जो डेली डिमांड होता है, मैक्सिमम डेली डिमांड में यदि हम फायर डिमांड को ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे फायर डिमांड को, तो आपका हो जाता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट, एक कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, पानी सप्लाई करने का जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो डिजाइन करते हैं तो किस डिमांड पे करते हैं, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पे करते हैं। कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट पे हम करते हैं। हालांकि जो कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट होता है उसका जो फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, आप लिख लो इसको, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। ये क्या होता है, इक्वल टू मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। मैं फाइट में लिख रहा हूँ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड आप अच्छे लिख लो। तो आप बताओ कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वही आपका होता है कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। वही क्या होता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। इन दोनों में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट। मैक्सिमम ऑफ दिस टू थिंग्स। और कॉन्फिडेंट ड्राफ्ट के बेस पे अपन डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक पाइप का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में हम पानी को सप्लाई करते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। तो पहले वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको मैंने कर लिए। अब इसमें से कुछ और हम आपको बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जस्ट मिनट, आप इसको नोट कर लो। अभी मैंने क्वेश्चन स्कैन नहीं किए हैं तो इन वैल्यू को ही आपको हम लिखवा देता हूँ। कुछ नोट करके तो लिखने वाली बात यह है कि जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई होता है, डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है, उसके लिए जो कोड यूज किया जाता है कितना होता है, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 2000, नहीं, इसको ध्यान में रखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड 1172। इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग सब कुछ ही काम किया जाता है। जो भी अपन डिमांड होते हैं, वाटर डिमांड कैलकुलेट करते हैं, जितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं ना, इसी बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस वैल्यू को भी ध्यान में रखिए। फायर डिमांड के लिए जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको भी ध्यान में रखिए। ओके, चलो यार मैं कुछ आपको लिखवाने वाला था, जस्ट मिनट। कोई नहीं। अच्छा, पहले वाले चैप्टर में और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो मैंने क्लास में करवा दिया था, बट आप लोग इसको लिख लो। अभी टाइम है ना, टाइम है तो लिख लेते हैं। चलो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। डोमेस्टिक वाटर डिमांड, यदि कोई भी वाटर डिमांड का जो कोड फॉलो किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड 1172 होता है। ठीक है, 1963 ये होता है। अब जो पानी सप्लाई करते हैं 135 से लेकर के 225 लीटर पर हेड पर डे होता है। टोटल वाटर डिमांड कितना होता है, 270 लीटर पर हेड पर डे होता है।
तो जो 135 लीटर पानी होता है ना, 135 लीटर पानी, इसमें से कौन कौन से पानी आते हैं, इसमें से कौन कौन से आते हैं? तो ड्रिंकिंग के लिए अपना आता है 5 लीटर का पानी, ठीक है। कुकिंग के लिए आता है आपका 5 लीटर, कुकिंग के लिए 5 लीटर होता है। बाथिंग के लिए आपका होता है 55 लीटर। और बाथिंग के लिए, नहाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, क्लॉथ बाथिंग के लिए जो पानी देते हैं अपन 20 लीटर। और इसके अलावा हाउस बाथिंग के लिए जो पानी होता है, हाउस बाथिंग के लिए वो होता है 10 लीटर। फ्लफिंग के लिए वो होता है आपका 30 लीटर। तो सबको मिला के 135 आता है। तो हालांकि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट आपको मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, है ना, आपका हाउस बाथिंग के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए, और इसके अलावा फ्लफिंग के लिए कितना पानी यूज़ किया जाता है, सबको मिला के 135 आपको पानी दिया जाता है। सबको मिला के 135 लीटर आपको पानी दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग वाला, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का जो क्वेश्चन था 2020 में क्वेश्चन आया था, उसको मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आया था कि भाई जो आप पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की मेथड होती है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के अपने मेथड मैंने आपको डिस्क्राइब किया क्लास के अंदर, उनमें से किस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, किस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। पहला आपका है अर्थमेटिक, अरिथमेटिक, लिख लो आप इन चीज़ों को, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज अपन वहाँ करते हैं जहाँ, यूज कहाँ करते हैं, जहाँ इसको स्कोप ऑफ एक्सपांशन बहुत कम होता है, यानी क्या बोले इसको, ओल्डर सिटीजन या फिर सिटीजन लोग रहते हैं, ओल्डर लोग रहते हैं, ओल्डर सिटीजन रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम, बहुत ही स्लो रेट से बढ़ती है, वहाँ अपन यूज करते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। जहाँ एक्सपांसन होना ही नहीं है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके लिए जब वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्ट करते हैं, तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं। जबकि आपका जो जियोमेट्रिक होता है ना, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, जियोमेट्रिक एवरेज मेथड बोलते हैं। तो जियोमेट्रिक एवरेज मेथड का उपयोग वहाँ अपन करते हैं जहाँ एक्सपांसन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ यंगर लोग रहते हैं, यंगर लोग रहते हैं, जहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। और इस पे जब हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ना, तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन की वैल्यू ज़्यादा आती है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आप ये बताओ कि ओल्डर सिटीजन के लिए ही इसको उपयोग क्यों करते हैं, इसको क्यों नहीं करते। देखो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की खासियत ये है कि इस पे जो वैल्यू निकालते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्ट की जो वैल्यू आती है, आने वाले कुछ साल में कितनी पॉपुलेशन होगी, वैल्यू कम आती है। और हमें पता है कि जहाँ ओल्डर सिटीजन रहते हैं वहाँ वैल्यू, पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ेगी। और जो अपना ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड होता है ना, इससे जब वैल्यू निकालते हैं तो पॉपुलेशन फॉरकास्ट की जो वैल्यू आती है ज़्यादा आती है, आर की वैल्यू ज़्यादा आती है। जब आर की वैल्यू ज़्यादा आती है पॉपुलेशन की, तो हमें पता है कि यंगर लोग रहते हैं, ठीक है, नवयुवक रहते हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड जो होती है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कहीं भी उपयोग कर लो, नए सिटी, पुराने सिटी, ओल्डर सिटीजन, यंगर, इसके लिए कोई वैलिडेशन नहीं है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, डिक्रीजिंग, ऐसा कौन, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का मतलब यही होता है कि जहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है, जहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कहाँ डिक्रीज होती है, जहाँ सैचुरेशन आ जाता है, जहाँ सैचुरेशन आ जाता है, लोग पलायन करने लग जाते हैं, उस केस में क्या पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, तो डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। आने वाले लेक्चर में अपन 10-15 क्वेश्चन जितने भी आ जाएंगे 30 मिनट में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार कमेंट करके बताइए कि आप इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं, किस तरीके से और हम एक्सप्लेन करें, ताकि और आपका फ़ायदा हो सके। यदि आप सेटिस्फाई हैं तो वीडियो में कमेंट करके बताइए कि सर हम सेटिस्फाई हैं, आप कंटिन्यू सीरीज को रखिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।